मैं एज अ वकील कभी प्रोटेस्ट नहीं करूंगा और एज अ वकील कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, ना ही कोई मीडिया वाइड दूंगा। लेकिन एज अ युवा राजपूत सभा मेंबर, अगर मेरे प्रधान साहब मुझे बोलेंगे, युवा राजपूत सभा के प्रधान साहब अगर मुझे बोलेंगे कि हमने रायका फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है, हम दबा के प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे हमने पहले रैली निकाली थी, दबा के रैली निकालेंगे और तब तक रैली निकालते रहेंगे जब तक नहीं मानेंगे। और बोलना चाहूंगा, वी आर द फर्स्ट जिन्होंने प्रोटेस्ट कि आप अपने सीनियर्स के खिलाफ जा रहे हैं। एक रैली निकाली थी। मैं अपने सीनियर्स के खिलाफ नहीं जा रहा हूं, मैं अपने प्रधान साहब के खिलाफ नहीं जा सकता, ना ही मैं अपनी बार के खिलाफ जा सकता हूं। मैंने एज आप युवा राजपूत को सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बार एसोसिएशन के खिलाफ जाएंगे। देखिए मैं बार एसोसिएशन के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं वकील हूं, जब मैं कोर्ट के अंदर प्रोटेस्ट कैसे करेंगे? मैं वकील हूं, जब मैं कोर्ट के अंदर एंटर करूंगा मैं वकील हूं। जब मैं बाहर हूं मैं कॉमन सिटीजन हूं और युवा राजपूत सभा का एक सैलानी हूं। और जितना मैंने अमेरिका में अगर जो हाई कोर्ट बनाया जा रहा है तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट्स एडवोकेट्स को मिलने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी विरोध में। देखिए आपने बोला बेनिफिट्स मिलने वाला है, सबसे पहले स्मार्ट बिल्डिंग हर कोई चाहता है। नहीं, स्मार्ट बिल्डिंग तो हर कोई चाहता है। पॉइंट ये है कि स्मार्ट बिल्डिंग क्या जानीपुर में नहीं बनाई जा सकती? जब हमारे पास स्पेसिफिक लैंड अवेलेबल है, क्या वहां पर जो सहूलियत, वहां पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 938 करोड़ का, क्या वहां के आधे भी, मैं बोल रहा हूँ कि 400-450 करोड़ भी यहाँ लगा देना जानीपुर में और ये स्वर्ग बन जाएगा। जम्मू में एक मुद्दा गरमाया हुआ है, रायका फॉरेस्ट, जिसको हम कहीं ना कहीं जम्मू के फेफड़े भी कहते हैं। उस पर जो एक्स प्रधान थे जे&के हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के, उनके द्वारा काफ़ी विरोध किया गया। लेकिन अगर इस बार की बात की जाए तो जे&के हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के जो प्रधान हैं, उनके द्वारा सहमति दी गई और इसको पूरी तरह सपोर्ट किया गया। उन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट विक्रम सिंह जी हैं। शुक्रिया अतुल जी, लेकिन मैं आपसे आपको ये अभी बोलूंगा कि आपने अभी एडवोकेट विक्रम सिंह बोला, लेकिन मैं एज अ एडवोकेट आपसे बात नहीं करूंगा, एज अभी युवा राजपूत सभा मेंबर। विक्रम जी, आप एज ए एडवोकेट बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मुद्दा हम कर रहे हैं रायका फॉरेस्ट का, तो उसमें एडवोकेट का एक अहम रोल है, क्योंकि आपके प्रधान साहब तो पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं, वो सहमति दे रहे हैं कि वहां पर हाईकोर्ट बनना चाहिए। तो आपको बीइंग एडवोकेट कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, बीइंग एडवोकेट मुझे दिक्कत नहीं आ रही है कहीं पर भी आपसे बात करने या किसी से भी बात करने के लिए। पॉइंट यहां पर ये आता है, हमारे प्रधान साहब जाए, चाहे उन्होंने डिसीजन, उनका राइट था चाहे रॉन्ग था, ठीक है। मैं आपसे एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करूंगा। अभी हमारा थोड़े दिन में जनरल हाउस होने वाला है, अभी रिक्वेजिशन पास हो जाएगी, जनरल हाउस होगा। जो भी जनरल हाउस का डिसीजन होगा, जो भी हमारे वकील डिसाइड करेंगे, अभी वकीलों ने एज येट कुछ डिसाइड नहीं किया है। अभी हमारे प्रधान साहब ने तो एक नोटिफिकेशन और एक प्रेस रिलीज आउट की है कि वो सपोर्ट करेंगे यहाँ पर हाईकोर्ट शिफ्टिंग को। बट मैं आपसे सबसे पहले बात ये करूंगा कि अभी प्रधान साहब ने वो एक एडवाइजरी कमेटी के साथ बात करके एक प्रेस रिलीज और एक नोटिफिकेशन जारी की थी। सबसे पहले दैट इज टोटली नल एंड वॉइड, वो उसका कोई वो नहीं है, बेस नहीं है। लेकिन उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर मैं आपको उसके रिलेटेड मैं आपको एक बात मैं क्लियर, आपको भी और व्यूअर्स को भी एक बात क्लियर करना चाहूंगा। 2019 में जर्नल हाउस हुआ था। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू, जो भी जर्नल हाउस का डिसीजन होगा उसको ओवर रूल नहीं कर सकती एडवाइजरी बोर्ड कोई भी। एडवाइजरी बोर्ड का तो पहली बात तो कोई प्रोविजन ही नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू, उसमें तो कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो उसको ओवर रूल करने की बात ही कोई नहीं आती। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल हाउस का फैसला यही था जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन का कि रायका फॉरेस्ट के रायका में वहां पर हाईकोर्ट शिफ्ट नहीं होगा। दैट डिसीजन इज स्टिल, वहां पर उसको ओवर रूल नहीं किया गया है। और एडवाइजरी बोर्ड के साथ जो उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले प्रेस रिलीज की थी, उनके पास तो पहली बात तो कोई अथॉरिटी नहीं है, वो तो ऐसे प्रेस रिलीज नहीं। साफ तौर पर अगर हम देखा जाए तो अब बार एसोसिएशन के प्रधान के फेवर में नहीं है, उनके साथ सपोर्ट में नहीं है आप बीइंग एडवोकेट। अगर बात की जाए, मैं अपनी पर्सनल राय देना चाहूंगा, ही इज द सीनियर काउंसिल, वो हमारे सीनियर डेजिग्नेट लॉयर है। वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आवर सीनियर काउंसिल, हमारी उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। बट द पॉइंट इज, जब हमारे पास स्पेसिफिक स्पेस इज अवेलेबल हमारे हाई कोर्ट जानीपुर में, मोर देन 400 कनाल्स ऑफ लैंड इज स्टिल देयर। डिस्पाइट ऑफ दैट यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, उसमें वो हमारे बार प्रधान और बार टीम जो है वो उनको सपोर्ट कर रही है। उनका क्या बात है, उनकी क्या मंशा है, इसमें मैं इसमें खुल के नहीं बोल सकता, और ना ही इसमें मैं रख सकता हूँ कोई बात रीजन बिहाइंड इट, कि वो उनकी अपनी जाती राय, वकीलों की राय नहीं है। प्रेशर है तभी वो
इतना बड़ा डिसीजन जो है वो छुट्टियों में ले लिया उन्होंने, किसी को पूछा तक नहीं, और हमने उसका एतराज भी किया। मे बी एडवाइजरी बोर्ड की कमेटी में, एज आई एम नॉट द मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड, डिस्पाइट ऑफ दैट आई एम अवेलेबल देयर, और वहां पर मैंने इसको अपोज भी किया था कि नहीं। वो हमारे कुछ वकील साहब, हमारे बलदेव सिंह जी थे, उन्होंने भी अपोज किया था। हमारे दलजीत सिंह मनास एक्स YLA प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इस चीज़ को अपोज किया था। और मेजॉरिटी जो वकील थे वहां पर, जो एडवाइजरी बोर्ड में थे, उन्होंने बोला था नहीं जी शिफ्ट होना चाहिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो वहां पर मीटिंग हुई वो क्या, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK बार एसोसिएशन जम्मू, JNK बार एसोसिएशन जम्मू, क्या वो मीटिंग जो थी और बाद में जो मीडिया में प्रेस रिलीज घोषित की गई, मीडिया में इंटरव्यूज दिए गए, क्या पर एज पर लॉ था, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन था वो बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू? नो, दैट वाज टोटली अगेंस्ट दैट। रीजन बिहाइंड इट कि जनरल हाउस ऑलरेडी, इफ इट इज वाज डिसाइडेड इन द जनरल हाउस इन द ईयर 2019 कि रायका फॉरेस्ट नहीं, वहां पर रायका शिफ्ट नहीं होगा हाई कोर्ट, तो एडवाइजरी बोर्ड की वहां से क्या कैपेबिलिटी आ गई उसको ओवर रूल कर, विदाउट जनरल जो हाउस है वो कॉल किए बिना। तो ये टोटली नल एंड वॉइड था, टोटली अनएथिकल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इसको तो हम मानते नहीं है। ठीक है, और मे भी प्रधान साहब से हमारे बड़े हैं वो, वी हैव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन अगर एक्स प्रधान की बात की जाए तो उन्होंने तो विरोध किया था इसका। देखिए सलाथिया साहब, यहाँ पर अगर हमारे जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जम्मू बार एसोसिएशन की बात की जाए, मुझे अभी 1.5 साल की मेरी प्रैक्टिस है। सलाथिया साहब जैसा लीडर मिलना ना बहुत ही अब ज़रूरी है हमारी बार एसोसिएशन जम्मू के लिए, और वैसे लीडर अभी है भी नहीं हमारे जम्मू बार एसोसिएशन में अभी। अगर मैं, जो मेरी नज़रिया है, वैसा लीडर होना, बोलते सभी है हम सलाथिया साहब के साथ रहे हैं और उनके गुर हम में थोड़े हैं, बोलना और करना, करनी और कथनी में फ़र्क होता है। तो इसलिए जो है वो सलाथिया साहब थे। अगर वो आज होते ना इस दुनिया में, अगर मैं आज वो सिद्धार्थ स्वर्ग सिद्धार्थ चुके हैं, लेकिन आज वो अगर हाई कोर्ट में होते ना, मजाल है किसी की, और कि हाई कोर्ट शिफ्टिंग को तो छोड़ो, हाई कोर्ट का प्रपोजल, शिफ्टिंग का प्रपोजल भी कोई अनाउंस कर जाता है कि हाँ भाई हमने शिफ्टिंग करनी है, वो सलाथिया साहब थे। विक्रम शर्मा सर हमारे प्रधान थे, आज भी हमारे प्रधान है, आगे भी रहेंगे, और हम उनको आगे खड़ा करके प्रोटेस्ट करेंगे। अगर हमने प्रोटेस्ट, अगर जनरल हाउस में इफ इट इज डिसाइडेड कि रायका में शिफ्ट नहीं होगा, तो वो आगे खड़े होंगे, हम उनके साथ खड़े होकर नारे लगाएंगे कि हाईकोर्ट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि अगर रायका में हाईकोर्ट बनाया गया तो आप इसका विरोध करेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि आप बीइंग ए एडवोकेट इसका विरोध करेंगे या फिर युवा राजपूत सभा के लिए करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हाईकोर्ट शिफ्ट होगा, हम प्रोटेस्ट करेंगे। अगर जनरल हाउस में ये डिसाइड हुआ कि हमें प्रोटेस्ट नहीं करना है, हम हाईकोर्ट को सपोर्ट करेंगे, तो हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। एज अ एडवोकेट बात करूंगा, ठीक है। लेकिन एज अ युवा राजपूत सभा मेंबर अगर बात करूं, तो युवा राजपूत सभा जो है वो हर मुद्दे में जम्मू का कोई भी मुद्दा होगा, जेन्युइन मुद्दा होगा, आपको युवा राजपूत सभा सामने दिखेगी। अगर इस मुद्दे की बात की जाए, मैं एज अ एडवोकेट, मैं वकील भी हूं, इस मुद्दे की बात की जाए, रायका फॉरेस्ट की जो डिस्ट्रक्शन की बात की जाए, हाईकोर्ट शिफ्टिंग की बात की जाए, तो बार एसोसिएशन ने अभी तक कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है। लेकिन एज अ युवा राजपूत सभा मेंबर मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा, और व्यूअर्स को भी ये बात बोलना चाहूंगा, वी आर द फर्स्ट जिन्होंने प्रोटेस्ट कि आप अपने सीनियर्स के खिलाफ जा रहे हैं। एक रैली निकाली थी। मैं अपने सीनियर्स के खिलाफ नहीं जा रहा हूं, मैं अपने प्रधान साहब के खिलाफ नहीं जा सकता, ना ही मैं अपनी बार के खिलाफ जा सकता हूं। मैंने एज आप युवा राजपूत को सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बार एसोसिएशन के खिलाफ जाएंगे। देखिए मैं बार एसोसिएशन के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं वकील हूं, जब मैं कोर्ट के अंदर प्रोटेस्ट कैसे करेंगे? मैं वकील हूं, जब मैं कोर्ट के अंदर एंटर करूंगा, मैं वकील हूं। जब मैं बाहर हूं, मैं कॉमन सिटीजन हूं और युवा राजपूत सभा का एक सैलानी हूं। और मैं युवा राजपूत सभा का एज अ मेंबर, युवा राजपूत सभा, अगर बार एसोसिएशन अगर हमारे कल को जनरल हाउस में इफ इट इज नॉट डिसाइडेड कि हमने प्रोटेस्ट नहीं करना है, मैं एज अ वकील कभी प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, और एज अ वकील कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, ना ही कोई मीडिया वाइड दूंगा। लेकिन एज अ युवा राजपूत सभा मेंबर, अगर मेरे प्रधान साहब मुझे बोलेंगे, युवा राजपूत सभा के प्रधान साहब अगर मुझे बोलेंगे कि हमने रायका फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है, हम दबा के प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे हमने पहले रैली निकाली थी, दबा के रैली निकालेंगे, और तब तक रैली निकालते रहेंगे जब तक नहीं मानेंगे।